दिसंबर 1971 की रात भारत के कई एयरबेस अचानक तेज धमाकों से गूंज उठे। आसमान में लड़ाकू विमानों की आवाजें गूंज रही थीं। यह पाकिस्तान की तरफ से किया गया एक अचानक हवाई हमला था। कुछ ही घंटों में साफ हो गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। लेकिन उस रात भारत के रणनीतिक दफ्तरों में बैठे कुछ लोग बिल्कुल भी हैरान नहीं थे। उन्हें पहले से अंदाजा था कि यह होने वाला है, क्योंकि कई महीनों से एक ऐसा खुफिया खेल चल रहा था जिसके बारे में दुनिया को उस समय लगभग कुछ भी पता नहीं था। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें जासूसी, गुप्त मिशन, रणनीति और हजारों लोगों की किस्मत जुड़ी हुई थी। और इसी कहानी का अंत 16 दिसंबर 1971 को ढाका के रेसकोर्स मैदान में हुआ, जब पाकिस्तान की सेना के कमांडर ए के नियाजी ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह ओनरोरा के सामने आत्मसमर्पण के कागजों पर दस्तखत कर दिए। उस दिन लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश जन्म ले चुका था, बांग्लादेश। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 13 दिनों के युद्ध में एक पूरा देश टूट गया? क्या ये सिर्फ सेना की ताकत थी, या इसके पीछे कोई ऐसी गुप्त रणनीति भी थी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल क्रोनोवर्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 1971 के उस ऐतिहासिक घटनाक्रम की पूरी कहानी कि आखिर कैसे हालात यहाँ तक पहुँचे और किस तरह कई राजनीतिक, सैन्य और खुफिया घटनाओं ने मिलकर दक्षिण एशिया का इतिहास बदल दिया। कहानी की शुरुआत होती है 1947 से, जब ब्रिटिश शासन खत्म होने के बाद भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान नाम का नया देश बना। लेकिन पाकिस्तान की संरचना अलग थी। उसका एक हिस्सा पश्चिम में था और दूसरा हिस्सा पूर्व में, जिसे उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। इन दोनों हिस्सों के बीच लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी थी और बीच में पूरा भारत था। पूर्वी पाकिस्तान की आबादी ज्यादा थी और उनकी भाषा बांग्ला थी, लेकिन राजनीतिक सत्ता पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में केंद्रित थी। धीरे धीरे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को यह महसूस होने लगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। सरकारी नौकरियों, संसाधनों और राजनीतिक अधिकारों में उन्हें बराबरी नहीं मिल रही थी। 1952 में यह असंतोष खुलकर सामने आया, जब भाषा के मुद्दे पर आंदोलन शुरू हुआ। पाकिस्तान की सरकार ने उर्दू को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के लोग चाहते थे कि बांग्ला को भी वही दर्जा मिले। ढाका की सड़कों पर छात्र उतर आए और आंदोलन के दौरान कई लोगों की मौत हो गई। इस घटना ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के मन में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया। समय बीतता गया, लेकिन हालात नहीं बदले। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग ने भारी जीत हासिल की। इस पार्टी के नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। उनकी पार्टी ने राष्ट्रीय संसद में बहुमत हासिल कर लिया था, इसलिए लोकतांत्रिक नियमों के अनुसार उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के सत्ता केंद्र को यह स्वीकार नहीं था। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे याहिया खान और पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभावशाली नेता थे जुल्फिकार अली भुट्टो। सत्ता हस्तांतरण टाल दिया गया और इससे पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष और बढ़ गया। फिर 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तान की सेना ने एक सैन्य अभियान शुरू किया, जिसे ऑपरेशन सर्चलाइट कहा जाता है। इसका उद्देश्य था पूर्वी पाकिस्तान में विरोध को दबाना। ढाका विश्वविद्यालय और कई अन्य स्थानों को निशाना बनाया गया। छात्रों, बुद्धिजीवियों और पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। कई गांवों में हिंसा हुई और बड़ी संख्या में लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे। कुछ ही महीनों में लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत पहुंच गए। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इतने बड़े पैमाने पर शरणार्थियों का आना भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती था। इसी दौरान एक और कहानी शुरू हो रही थी, एक खामोश और गुप्त कहानी। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसकी स्थापना RN काउ ने की थी, इस पूरे संकट को बहुत करीब से देख रही थी। पूर्वी पाकिस्तान में हजारों लोग पाकिस्तान की सेना के खिलाफ लड़ना चाहते थे। इसी पृष्ठभूमि में एक गुरिल्ला बल तैयार हुआ, जिसे मुक्ति बहिनी कहा गया। भारत की सीमा के पास कई प्रशिक्षण शिविर बनाए गए, जहां इन लड़ाकों को गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी गई। धीरे धीरे मुक्ति बाहिनी ने पूर्वी पाकिस्तान के अंदर छोटे छोटे हमले शुरू किए। रेलवे लाइनों को नुकसान पहुंचाया गया, पुलों को उड़ाया गया और पाकिस्तानी सेना की सप्लाई लाइनों को बाधित किया गया। इससे पाकिस्तान की सेना को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी तेजी से बदल रही थी। उस समय दुनिया
शीत युद्ध के दौर में थी। पाकिस्तान को अमेरिका और चीन का समर्थन मिल रहा था। भारत ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सोवियत संघ के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया, जिसे इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन कहा जाता है। फिर 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के कई एयरबेस पर हवाई हमले किए और युद्ध शुरू हो गया। भारतीय सेना पहले से तैयार थी। वायुसेना, नौसेना और थल सेना ने मिलकर रणनीतिक तरीके से कार्रवाई शुरू की। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना पहले से ही मुक्ति बाहिनी के हमलों से परेशान थी। जब भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाला तो स्थिति तेजी से बदलने लगी। कुछ ही दिनों में कई महत्वपूर्ण स्थानों पर नियंत्रण हासिल कर लिया गया और पाकिस्तानी सेना ढाका तक सीमित होती चली गई। आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को ढाका के रेसकोर्स मैदान में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 93,000 सैनिकों ने हथियार डाल दिए और पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश के रूप में दुनिया के सामने आया। 1971 की यह कहानी सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं थी। ये राजनीतिक फैसलों, लोगों के संघर्ष और कई महीनों तक चली रणनीतिक तैयारियों का परिणाम थी, जिसने दक्षिण एशिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप इंडियन आर्मी के फैन हैं तो इंडियन आर्मी के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।